साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की परीक्षा 17 और 18 फरवरी 4 पालियों में पेपर लीक के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन स्तर से उत्तर प्रदेश शासन से निरस्त कर दी गई, जिसका मुख्य कारण पेपर लीक रहा। अन्यथा 1.5 महीने में परीक्षा पेपर लीक नहीं होता, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ये भर्ती पूरी हो जाती, आप में से हजारों को वर्दी मिलती, कोई सवाल नहीं उठते कि पहले लिखित परीक्षा होनी चाहिए थी या पहले फिजिकल। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है कि उससे अपने लक्ष्य से मतलब है, री एग्जाम होना है, पढ़ाई करनी है, जो आगे आएगा उसके हिसाब से चीजें करूंगा। एक है नहीं, पहले मैं नेता बनूंगा। पहले दो होता है ना कि कुछ बात है नहीं, कुछ भी कोई नई सिरे से कुछ ना कुछ निकाल देगा, अजी जी पहले तो फिजिकल। भाई कहां से आ गया? नियमावली तो कुछ और कहती है, तूने कौन सी नियमावली बना दी? तू कौन सा? अभी एसटीएफ जांच कर रही है, उन पेपर लीक वालों को पकड़ रहे। हर भर्ती में जो पहले जहां भी फिजिकल था उनको हटा के हमेशा हर भर्ती में पहले रिटिन लाया गया है। तुम नए सिरे से चल रहे हो, तो क्या है ना पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें लक्ष्य से कोई मतलब नहीं है, तुम हो चुके हो बोलते ना, क्या बोलते हो उसे, एक तो होता गधा और एक होता खच्चर। तुम ना बिल्कुल कतई अपने आप को लक्ष्य से तो भूल ही चुके हो, तुम्हें लग रहा है अब तो पेपर हो गए, नहीं मौज लो, बस फालतू की बात करो। होता ना जमीन किसी और की है और पेड़ और मतलब सब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुमने किसी दूसरे की जमीन देखी, सोच लिया इस पे आम का बगीचा लगे, आम के बगीचे में आम आएंगे, आम को बेच के बिल्कुल बगीचे का मालिक बन जाऊंगा, मजे ही मजे मंडी खोल दूंगा आम की, मजे ही मजे। अरे तेरे पास तो जमीन ही नहीं है गधे, मंडी कहां से खोलेगा आम की? नई नया लड़ रहे आपस में, पहले फिजिकल हो, नहीं पहले रिटिन हो, रिटिन वाला एक बात मार रहा है, फिजिकल वाला दूसरी बात मार रहा है। अरे दोनों में से किसी के बस की नहीं है कि कांस्टेबल निकाल ले। गहराई होती है पढ़ने वाले बच्चे में, मुंह जोर नहीं होता वो कि यहां तुम कपिल शर्मा बनने हो, मुंह जोरी कर रहे हो। मैं कमेंट्स में देख रहा हूं, ओ वो एक तर्क दे रहा है, दूसरा कह रहा नहीं जी वो एक तर्क फेंक के मार रहा है, सामने होते तो कुछ जाते। अरे यारो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी हो गई, इतना सरल पेपर था, 110 क्वेश्चन में भी ना 99% की रेहट बाहर आ गई थी, तो यहां तक लटक रही थी, सूतना पड़ रहा था ऊपर को करके। लड़ लो, पहले फिजिकल है पहले रिटेन है, और दोनों में से तुम पर कुछ बस की नहीं है। नियमावली का मतलब समझते हो? कुछ कानून की जानकारी है, कांस्टेबल को लठ चलाना नहीं होता, कांस्टेबल को बुद्धि भी होनी चाहिए, समाज का पार्ट होता है। ऐसा फिजिकल कितना तगड़ा है जी, कल 1600 मीटर 3 मिनट में मारनी है, और जी 5 किलोमीटर 5 मिनट में मारनी है। अबे 25 मिनट में मारनी है, थोड़ा थोड़ा तेज भी चलाना, थोड़ा स्लो तेज स्लो तो तब मार देगा। मेरे जैसे खत्म ने मार दी थी 27 मिनट में, तो मतलब ओ पहले फिजिकल ऐसा कतई, बिल्कुल कतई जैसे 12 फुट की ऊंची कूद हो कि भाई केवल हनुमान जी मार सकते, को उतनी ऊंची कूद मार ही नहीं सकता। तुम टम्पू हो क्या है, 3 पहिए वाले, मतलब तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं अपने, तुम्हें कोई सिद्धांत कोई कितने कुछ पढ़ा ले, कहीं से कोई बात निकली गुथे जा रहे हो कमेंट्स में, लड़े जा रहे हो कमेंट्स में। नियमावली क्या कहती है? 2015 में एक नियमावली आई थी टम्पुओ, उस नियमावली में 10वीं 12वीं के नंबरों पे भर्ती होती थी। उस नियमावली को 2017 में योगी जी आए बदला, क्योंकि 10वीं 12वीं के बाद में भी क्या होता था कि कभी भी पढ़ने का तो वो कहते हैं ना, कभी भी आ सकता है, जुनून आ सकता है, व्यक्ति मेहनत कर सकता है, और 10वीं 12वीं में ऐसा तो होता नहीं था कि पहले नकल ना होती हो। कहीं सीबीएसई यूपी बोर्ड आपस में नहीं मैच करते थे, कहीं इंटरनल मार्क्स ज्यादा होते थे, कहीं दूसरे मार्क्स ज्यादा होते थे। फिर यह नियमावली चेंज हुई, और इस नियमावली के आधार पर पहले लिखित परीक्षा, समझे लिखित परीक्षा क्या है? जब तुम अगर लिखित परीक्षा होती 41,520, क्या दिक्कत हुई? कितनी बढ़िया, 6 महीने में भर्ती हुई, 1-2 शिफ्ट का री एग्जाम हुआ और जनवरी तक सबको ज्वाइनिंग मिल गई। 49,568 की अक्टूबर में भर्ती आई, जनवरी में पेपर हो गया और सबको ज्वाइनिंग मिल गई। किसी ने कोई सवाल उठाए? इतनी बढ़िया वैकेंसी कंप्लीट हुई जिसका कोई जवाब नहीं। अब दिक्कत क्या हुई कि पहले एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ये वाला फॉर्मूला चलता था, पहले फिजिकल याद हो तो, इसमें अव्यवस्था और दिक्कतें बहुत होती थी। 48 लाख में से मान लो 40 लाख भी फिजिकल देने गए, चाहे उस पर एक चक्कर ना लगे, दौड़ खा के वो बेहोश होकर गिर जाए, दौड़ने वो भी जाएगा,
कोई इतना तगड़ा फिजिकल है क्या कि बिल्कुल ही मतलब अजी बिल्कुल मतलब 1 लाख ही बच्चे फिजिकल मार पाएंगे? कहां की बात है। जब इनकी रिटन पहले होता था बाद में, और फिजिकल तो भूल जाओ, पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नापतोल होती है, तब साथी दौड़ होती है। और कुछ तो दिल्ली पुलिस वगैरह में तो दौड़ पहले होती है, नापतोल बाद में होती है। तो इसमें क्या होता था कि 1-1.5 लाख बच्चों का 1-1.5 लाख बच्चों का फिजिकल कराने में ही 2 महीने लगते थे। तो 40 लाख का फिजिकल क्या 5 साल में कराओगे? तुम में पता नहीं कहां से। अब मैं कहूंगा रिटन पहले हो जी, गुरुजी तुम्हारी तो कोचिंग है, तुम तो चाहोगे रिटन पहले। भाई मैं कह रहा हूं तू फिजिकल भी मत दे, तू सीधा उसमें चला जा थाने इंचार्ज के पास, ये लाओ वो AK-47 मुझे दो, मैं ड्यूटी करूंगा। वो पूछेगा क्यों? धवल हूं मैं, पहलवान हूं, इसलिए मर्जी है मेरी, ना रिटन दूंगा ना फिजिकल दूंगा, मैं कांस्टेबल बनूंगा, उसके हाथ से छीन लो। दही का पानी बना देंगे भाई दरोगा जी। तुम पे कोई काम ना हो, फिर बंद होगा। तो तुम पे कोई काम ना हो, तुम पे कोई वो ना हो, तब तो तुम इनकी इन चीजों पे लड़ो बाबू। यह नियमावली होती है, उसके आधार पर अच्छा तरीका रिटन होता है। और ये मत सोचना कंपटीशन कम हो जाएगा। तुझे 5 सीट नहीं मिलेंगी अगर बच्चे 20 लाख बैठेंगे तो, तेरे लिए तो एक ही सीट है, और तेरे अलावा बाकी सारे तेरे कॉम्पिटिटर हैं। कहीं ये सोच रहे हो रे 40 लाख की जगह 20 लाख बच्चे रिटर्न दिए, कंपटीशन कम। हाँ घनी, तुझे 5 सीट मिल रही थी ना, 5 कांस्टेबल की वर्दी तेरे अकेले के लिए आ रही थी, कंपटीशन कम हो जाएगा। बच्चा 20 लाख बैठे, 2 करोड़ बैठे, तुझे तो एक ही सीट है, 300 नंबर का पेपर है, जितना ज्यादा ले आएगा उतना अच्छा। ये मत सोचिए 150 पे हो जाएगा। 90% बच्चे थे जिनके 100 से ऊपर क्वेश्चन सही नहीं थे, 95% बच्चे। केवल 5% बच्चे थे जिनके थोड़े से ज्यादा थे। तो कंपटीशन नजरों में हमारे में इतनी भीड़ है, एक्चुअल में पढ़ाई में कंपटीशन नहीं है। अच्छा है कि ये पहले निकल जाएं, पढ़ा लिखा कांस्टेबल जाए थोड़ा, तो सबसे ज्यादा क्या इसमें ये समय की बहुत दिक्कत है। समझे मेरी बात? बराबरी का मौका नहीं मिल पाता। अब बढ़िया से एग्जाम दो उसके बाद में, क्योंकि वो तो केवल क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग है। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी वाले लठ बजाने वाले नहीं चाहिए कि ट्रक के आगे लठ खड़ा कर दिया ला भाई। स्मार्ट कांस्टेबल चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा। और फिजिकल कराना बहुत ही बड़े पैमाने पर चुनौती हो जाती है इतने बच्चों का। वो 1-1.5 लाख बच्चों का 2 महीने में करा पाते हैं, 1 महीने में करा पाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग, पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल SSC GD में भी होता था, वो व्यवस्था भंग करके क्यों नई व्यवस्था लाई गई? वो भी तो कुछ सोच के लाए होंगे। अब ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में इतने ज्यादा बच्चे थे तो एग्जाम में गड़बड़ी हुई। NTPC ग्रुप डी में करोड़ों करोड़ों बच्चों ने पेपर दिए, कई कई महीने पेपर चले, उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो इससे भी ज्यादा संख्या वाले भी ऐसे एग्जाम है जो बहुत अच्छे से कंप्लीट हुए। यहां सारी बात सरकार की और बोर्ड की ईमानदारी और मंशा की है कि वो किस मकसद से, कितनी ईमानदारी से बच्चों का एग्जाम कराना चाहते हैं। वो पेपर लीक को आराम से रोक सकते हैं, और रोक देंगे तो बहुत बढ़िया आपका एग्जाम। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि दुनियादारी भुलाकर और सब कुछ छोड़ते आपस में लड़ने से कि ये होगा वो होगा, जो नियमावली है, आज का तरीका क्या है, रिटन, इसी के आधार पर भर्ती निकली है। रास्ते में आप नियमावली को नहीं बदल सकते। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नापतोल, और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में दौड़। इसका फिजिकल कोई ऐसा थोड़ी ना बीम मरवा रहे हैं, ओ भाई ऊंची कूद, लंबी कूद, और रस्सी कूद, और घना गोला फेंक, और तलवार फेंक। सिंपल सी एक दौड़ ही तो है फिजिकल के नाम पर, वो भी 5 किलोमीटर लड़कों के लिए 25 मिनट में, लड़कियों के लिए 2.4 होके वो और कम समय में आ जाती है। इसलिए आप इस सब पर बहसबाजी में मत पड़ो, अपना समय खराब होगा। और जब मैं तुम्हारी कमेंट देखता हूं, अगर मुझे मौका मिले तुम्हें कांस्टेबल तो छोड़ो, तुम्हारे हाथ में झाड़ू भी ना थमाऊं, क्योंकि तुम में वो गहराई नहीं है, तुम में वो समझ ही नहीं है, लड़ रहे हो आपस में, कोई मतलब नहीं किसी बात का। अब लड़ दो, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट की,
तुम डायरेक्ट जाके थाने में दरोगा जी की AK-47 ले लो जाके, जी मैं करूंगा कांस्टेबल की नौकरी, तुम बैठो भीतर। नियमावली कोई चीज होती है? अब मैं तुम्हें इस सरकारी गजट की नियमावली दिखा रहा था। ये क्यों दिखा रहा था मैं तुम्हें? तुम्हें बुद्धि हो तो ये तुम देख लो आंख खोल के। ये नियमावली कोई चीज होती है? इसको कैबिनेट से बदला जाता है, राज्यपाल की मंजूरी होती है। बाकी पहले कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये सोच रहे हो ना बिना एग्जाम दिए सीधे कांस्टेबल बने? तुम्हारे जैसे कई होते थे पहले जमाने में, अब भी होते कि जो 10वीं 12वीं नहीं करना चाहते थे, उन्हें 10वीं 12वीं ऐसे करा दो, ऐसे कोरोना में पास करा दी सीधी, पास हो जाओ पास हो। पढ़ना लिखने से इतने डरते हो, इतना आसान पेपर आता है, और उसमें कि ये हो जाए ये हो जाए। सबसे सरल 6 महीने में भर्ती कंप्लीट हो सकती है, और लीक नहीं होता तो 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाती। और जो इनमें तुमने मेहनत से पढ़ाई की होगी सबके 110-15 आ रहे होंगे, और जो कम पढ़े होंगे या ईमानदारी से अगर वो बताएं उनके 100 से कम बन रहे होंगे, ये भी गारंटी है, जैसा पेपर था। इसलिए आप सभी लोग किसी फालतू चक्करों में मत पड़ो। आपस में झगड़ा करने का क्या, आपको क्या करना है? अभी आपको पढ़ाई करनी है। लिखो ये सब कि भैया हमें क्या करनी है, पढ़ाई। पढ़ाई से भागो मत कि जी अब तो 6 महीने 3 महीने, कभी भी घोषणा हो जाएगी। फिर तुम लोग जो वीकनेस है, जिन सब्जेक्ट में जिन टॉपिकों में तुम्हारे नंबर कटे तुम छोड़ के आए, उनकी 10-10 20-20 बार प्रैक्टिस करो। जितना तुम्हें आता था वो तो अच्छी बात है, अब तुम्हें 10-10 20-20 क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। तो जो कमजोर टॉपिक थे या जो टॉपिक तुम छोड़ के आए हो या गलत थे, उन पर प्रैक्टिस कर लो। परसों से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर री एग्जाम की 3 महीने की थ्योरी से बेसिक क्लासेस फिर शुरू हो जाएंगी। किससे? थ्योरी से। कब से? परसों सोमवार 4 मार्च से। परिश्रम दोबारा बैच में। जो पुराने परिश्रम वाले थे उनके लिए फ्री है, जिन्होंने 499 दिए थे उन्हें कोई पैसा नहीं देना। जिन्होंने 499 में जितना कम दिया था वो आपको पे करना होगा। ऐसे तुम में से कई थे पहली शिफ्ट कैंसिल क्यों करा रहे हो? अरे भाई जब दो कोई शिफ्ट इतनी बुरी तरीके से लीक हुई है तो तू कैसे कह सकता है कि वो दोनों नहीं हुई होंगी? दूधिया को एक लीटर में थोड़ी ना दूध, एक लीटर दूध में पानी थोड़ी ना मिलाता है, पूरी कैन में पानी मिलाता है। तो तुम समझो इस बात को, जो नियमावली है ना भर्ती उसी के अनुसार कंप्लीट होगी। भर्ती कैंसल चाहते हो, नई नियमावली से लाना चाहते हो तो बताओ जरा, तुम्हारी मैं कमेंट्स देख लूं। भर्ती कैंसल चाहते हो कि भर्ती कैंसल हो जाए, नई नियमावली से आए, फिर 5 साल इंतजार करो, तो बता दो 25 के 35 में हो जाओगे, दांत हिल जाएंगे। 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में तो छोड़ो, 35 मिनट में भी भारी पड़ जाएगी तुम पे मारनी। बेटा जो चल रहा है ना उसको आराम से हो जाने दो, इज्जत से। री एग्जाम की तैयारी करो। परसों से थ्योरी क्लासेस हैं, जो टॉपिक कमजोर हैं, जो थ्योरी कमजोर थोड़ी बहुत, क्योंकि 1.5 महीने में मेहनत पूरी हुई, उससे अब उसको और बदलना है, और अच्छे से बदलना है। पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो? पढ़ाई करनी है। बाकी यूपीएसआई का भी, क्योंकि अभी भर्ती ये इतना पेपर लीक हुआ तो वो सोच समझ कर अब चीजों को लेकर आएंगे, इसलिए यूपीएसआई भी आए तो सोच समझ के बढ़िया से पेपर हो, 9534 जैसा ना हो कि पेपर लीक हुआ या फिर ऐसी यूपीएसआई चाहते हो तो बताओ, हम कल मंगवा दें।